शिवजी चकित हो उठे, उन्हें जगाया। कुछ पूछने ही वाले थे कि माता पार्वती बोली, प्रभु क्षमा करें, आपके श्रीमुख से कथा सुनते सुनते इतना आनंद आया कि ना जाने कब मुझे नींद ने आ घेरा। मैं पूरी कथा नहीं सुन पाई। पार्वती जी की इस बात को सुनकर शिव आश्चर्य में डूब गए। बोले, कथा कहते कहते मैं बीच बीच में हुंकारा सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि तुम कथा सुन रही हो। तुम सो गई थी तो फिर अंत तक हुंकारा कौन भरता रहा। इस बात से पार्वती भी चौंकी। भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो गुफा की छत में एक कोटर दिखाई दिया। उस कोटर से कबूतर के बच्चों का एक जोड़ा उन्हें नीचे झांकता हुआ दिखाई दिया। बहुत सीमित प्राण वायु के वातावरण में उन कपोत शिशुओं को देखकर शिव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि ये कोई मायावी जीव है जो कपोत शिशु के रूप में अमर कथा सुनते रहे। भगवान शिव ने कुपित होकर पूछा, कौन हो तुम? इस वेश में यहाँ क्या कर रहे हो? कबूतर के बच्चों में से एक बोला, भगवान, हम यहाँ इस कोटर में अंडे के रूप में थे। जब आपने यहाँ की प्राण वायु को अपने में समेट लिया तो हमारी माँ यहाँ से उड़ गई। हम अंडे से बाहर निकले तो आपकी अमर कथा यहाँ गूंज रही थी। इस कथा के प्रभाव से हम में इतनी शक्ति आ गई कि कथा सुनते हुए हम हुंकारा भरते रहे। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम अमर कथा के सच्चे पात्र थे जो पूरी कथा सुन सके। तुम अमर हुए। इस स्थान पर जहां किसी अन्य जीव जंतुओं का स्थायी रूप से रहना संभव नहीं होगा, वहां तुम दोनों सदा निवास करोगे। शिव और पार्वती तो वहां से चले गए, परंतु शिव का हिमलिंग उस गुफा में निर्मित हो गया। वही क्षेत्र आज अमरनाथ कहलाता है। आज भी अमरनाथ की पवित्र गुफा में कबूतर का जोड़ा रहता है।